जानते हैं, परिवारवाद इस देश को बर्बाद कर चुका है, परिवारवाद इस देश को खत्म कर चुका है, परिवारवाद ने इस देश के लोकतंत्र को छीना। अपनी बीवी को मंत्री मिनिस्टर बनाने के लिए तो मोदी जी को भी गाली देते हैं। पता नहीं कितने दुख की बात है कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए गालियां सुननी पड़ती हैं। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुनना पड़ता है कि मैं गाली प्रूफ हूं। सोचिए आप, इस देश के लोगों की मानसिकता, देश के प्रधानमंत्री तक को गालियां दे देते हैं और वो गाली प्रूफ हो जाता है। प्रणाम, मेरा नाम है देवीलाल, आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज। अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो ये इलेक्शन में मोदी जी का एक भाषण आया कि अगर गलती से भी कांग्रेस आ गया तो जो माताओं बहनों का गहना है, मंगलसूत्र है, वो उग्रवादियों को दे देंगे, आतंकवादियों को दे देंगे, जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे। तो ये सब मुद्दा पर हम जानते हैं सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। जो बयान आया है इस बात की द्योतक है कि अगर देश में राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हो, राष्ट्र की सुरक्षा चाहोगे, तभी महिलाओं के मंगलसूत्र बचेंगे। याद है आपको, अगर हमारे देश के बॉर्डर सुरक्षित नहीं होंगे तो मंगलसूत्र नहीं बचेंगे। आज भी हमारे देश के बॉर्डर्स पर जब हमारे देश के सैनिक जाते हैं तो एक ही बात कह के जाते हैं, अपनी माँ, बहन, बेटी, चाची, ताई, काकी, नानी, मौसी, फूफा, बुआ, सबसे यही कह के जाते हैं कि मैं जा रहा हूं बॉर्डर पर, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा, तिरंगा झंडा गाड़ के आऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। जब लिपट कर आते हैं तो एक महिला का मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, चूड़ियां फोड़ दी जाती है, माथे की बिंदी हटा दी जाती है, सिंदूर पोंछ दिया जाता है, पैरों के पीछे उतार दिए जाते हैं, मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है। क्यों ऐसे लोग हैं? कब तक ऐसे होता रहेगा? कब तक ऐसा पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हमारे देश को अस्थिर करते रहेंगे? कब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अंदर की शक्तियों से, बाहर की शक्तियों से लड़ते रहेंगे? तो इसलिए अंदर की शक्तियों से लड़ने के लिए अगर आपको राष्ट्र हित चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि चाहिए, राष्ट्र प्रथम चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमें मोदी जी को जिताना होगा। तभी हमारे देश की महिलाओं का मंगलसूत्र सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि मंगलसूत्र जब टूटता है किसी एक महिला का तो कई रिश्ते टूटते हैं, कई रिश्ते खराब होते हैं, कई रिश्ते बर्बाद होते हैं। एक व्यक्ति की मौत से बहनों का भाई छूटता है, रक्षाबंधन सूना हो जाता है, भैया दूज पे बहन चुपचाप रोती है, मां का दिल टूट जाता है, बूढ़े बाप का सहारा टूट जाता है, बच्चों के चाचा टूट जाते हैं, बच्चों का पिता छूट जाता है, बहनोई छूट जाते हैं, साले छूट जाते हैं, मौसा मौसी के कितने रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए इसको बचाने के लिए हमें राष्ट्र प्रथम, सर्वोपरि प्रथम, सर्वप्रथम राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति के लिए कार्य करना चाहिए। और इसीलिए आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान। देश का सबसे बड़ा पर्व है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए इसमें सबसे अधिक मतदान करें, खुले मन से मतदान करें, देश के लिए काम करने वालों को चुनें, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को छोड़कर, धर्म को छोड़कर मतदान करें और उसके साथ आगे बढ़ें। इसमें एक और बात मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर में आरोप लगाए कि कांग्रेस का कहना है कि इस देश के संपत्ति पर सबसे पहले अधिकार जो देश का मुसलमान है उनका है। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जो लोग भारत में रहे आजादी के समय वो भारतीय हैं, उनके आगे क्या लिखा था? इंडियन। उन्होंने भारत को चुना। जो उधर चले गए उन्होंने पाकिस्तान को चुना। तो निश्चित तौर पर भारत के संसाधनों की बात नहीं, पूरे देश पर देशवासियों का अधिकार है, देश के नागरिकों का अधिकार है। लेकिन हाँ, जो देश में रहकर गद्दारी कर रहे हैं, देश में रहकर साइबर टेररिज्म फैला रहे हैं, देश के रहकर सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बना रहे हैं, ऐसे लोगों पर निगरानी रखनी पड़ेगी, उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनका विरोध के साथ साथ उनका इलाज भी करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, उनके खाते खंगालने पड़ेंगे, उन पर हवाला से आया हुआ पैसा देखना पड़ेगा, ये सब भी करना पड़ेगा। और यही सरकार कर रही है। अभी कल पहाड़गंज में 70 जो पकड़े गए हैं पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति, ये साजिश है। पता नहीं ऐसे कितने और आ चुके हैं, कितने और रह रहे हैं, कितने आए हैं। इन सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
कांग्रेस का कहना है कि हमारे सोच में ये है ही नहीं है। 70 साल कांग्रेस ने भारत में रहा तो कहाँ जो माताओं बहनों का गहना हमने छीन लिया। छीना था ना, चाइना के समय जब चाइना युद्ध हो रहा था, इंदिरा जी देश की माननीय प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने सबसे सोना मांगा था, चांदी मांगी थी, सब लगाए गए, काउंटर लगाए गए थे, सब महिलाओं ने अपने कड़े उतारे, मंगलसूत्र उतारे, कानों के टाप्स उतारे, पायलें उतारी, अंगूठी उतारी, सब कुछ दिया देश के लिए, सब कुछ दिया। उसका हिसाब कहाँ है? कहाँ गया वो सोना? कुंटलों से सोना उस समय किया गया था। उस समय सोना हजारों करोड़ रुपए का सोना था। वो सोना सब कहाँ गया? लिया गया ना सोना। सोना तो उस समय भी लिया गया, किसी ने हिसाब दिया, कहीं से उसको फंडिंग में दिखाया गया, कहाँ सोना बेचा गया, कहाँ सोना दिया गया, कहाँ सोना वापस दिया गया, कहाँ सोना किसको दिया गया? कभी नहीं दिया गया, कहीं नहीं दिया गया, किसी तरह से नहीं हुआ। तो ये सब कार्य होना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। विपक्ष का कहना है मोदी अगर गलती से 2024 में आ गया तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र में सरकार थी अभी विपक्ष की, लोकतंत्र खतरे में हो गया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लोकतंत्र खतरे में हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां मर गए लोग क्या? पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, क्या लोकतंत्र खतरे में हो गया? तेलंगाना में विपक्ष सरकार में क्या लोकतंत्र खतरे में हो गया? कहाँ लोकतंत्र खतरे में हो गया? यहाँ सब सरकारें नहीं चल रही हैं, काम नहीं कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं काम कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाने वाली बात है। ये भ्रम फैलाकर गुमराह करते हैं, भटकाते करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से आम जनता को सावधान रहना चाहिए और बिल्कुल सावधानी से काम करना चाहिए और अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवारवाद के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, क्षेत्रवाद के खिलाफ है, भाषावाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ हैं, महंगाई के खिलाफ हैं, बेरोजगारी के खिलाफ हैं। मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बहुत महत्व दिया है और बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। जल कल योजना के माध्यम से हो, IIT कॉलेज खोले गए, एम्स कॉलेज खोले गए, रोड्स बनाए गए, गांव गली गलियारे को सड़कों से जोड़ा गया, आवास योजना के तहत मकान बनाए गए, शौचालय बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, दवाएं दी गई, पशुओं के अस्पताल बनाए गए, बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र के काम किए गए और महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, महिलाओं को आगे निकालने का काम किया गया। 34% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया गया, राम मंदिर निर्माण का काम किया, मथुरा काशी को सुधारने का काम किया, हाईवेज बनाने का काम किया, पुल और पुलिया बनाने का काम किया, किसान निधि देने का काम किया, गरीबों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, शोषितों के लिए काम किया, पीड़ितों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम किया, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। तो मोदी जी ने काम किया है, वो दिख रहा है, हो रहा है, चल रहा है और चलता रहता है। लोग विरोध में कहते रहते हैं, लोग तो मोदी जी को भी गाली देते हैं। पता है ना तुम्हें? कितने दुख की बात है कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए गालियां सुननी पड़ती हैं। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुनना पड़ता है कि मैं गाली प्रूफ हूं। सोचिए आप इस देश के लोगों की मानसिकता, देश के प्रधानमंत्री तक को गालियां दे देते हैं और वो गाली प्रूफ हो जाते हैं। अभी तक आपने वाटर प्रूफ सुना, एयर प्रूफ सुना, ये सुने हैं ना, लेकिन गाली प्रूफ भी हमारा देश का प्रधानमंत्री है। किस लिए? अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी बीवी को मंत्री मिनिस्टर बनाने के लिए, अपने भाइयों को सांसद बनाने के लिए। अपने दामाद है क्या उनके? क्या नाती पोते हैं? क्या भतीजे हैं? क्या किसी को बनाया क्या मोदी जी ने? नहीं, बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं परिवारवाद इस देश को बर्बाद कर चुका है, परिवारवाद इस देश को खत्म कर चुका है, परिवारवाद ने इस देश के लोकतंत्र को छीना है, परिवारवाद ने इस देश के संविधान को छीना है, परिवारवाद ने इस देश के लोकतंत्र की आत्मा को छीना है।